हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल मैंने आपसे क्विज में क्वेश्चन पूछा था, तो जिसका आंसर है एक्स एक्स गुणसूत्र, यानी मैंने पूछा था कि सामान्य पुरुष में तो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो ए आंसर जिन्होंने दिया था उनका बिल्कुल सही था। तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है? ऑप्शन है फेनिल कीटोनूरिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर का सिंड्रोम या दरांती कोशिका रक्ता, सिकेल सेल एनीमिया। हाँ जी, तो बताइए आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? सही आंसर क्या होगा? आप ना वीडियो को पॉज कर लीजिए और कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे आउट ऑफ 30 वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आंसर राइट हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, बी आंसर जो है यहाँ पर सही है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार या पशु। तो प्राकृतिक वातावरण में जो इंक्लूड होते हैं वो आपके जैव और अजैव घटक होते हैं, दोनों ही शामिल होते हैं। आंसर सही हो जाएगा आपका बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? परिवेशनीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। तो जो कथन सही है वो चूज़ करना है। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन है वातावरण के साथ अंत्यक्रिया, वंशानुक्रम में विभिन्नता, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, या वंशानुक्रम एवं वातावरण में अंत्यक्रिया। तो 244 में आंसर बताना है, तो डी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वंशानुक्रम वातावरण में अंत्यक्रिया। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन है पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंत्यक्रिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 245 में आंसर बताना है, सी आंसर बिल्कुल सही होगा, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंत्यक्रिया। सी आंसर राइट है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन है अभिभावक व अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास जो है किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण का। सी आंसर यहाँ पर राइट है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी: वृद्धि एवं विकास, स्वास्थ्य और परीक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, या आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी आंसर, आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर राइट है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। इसमें पूछा है कि आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में जो कथन समुचित है, यानी जो सही है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए आंसर बिल्कुल सही होगा कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। तो ए आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। और डियर, ये क्वेश्चन जो है ना आपके रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीट में इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके एमपी टेट में। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। ओके,
तो ऑप्शन देख लीजिए, बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से और आंशिक रूप से निर्धारित होता है या वंशन क्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो 249 में आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, डी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, और लास्ट में क्विज आंसर मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन जो है, तो बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो आंसर यहाँ पर राइट होगा, सी आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है ना। इसमें कहा है कि इन्वायरमेंट का पड़ता, उसका हेरिडिटी का पड़ता है, लेकिन कई बार शोध से पता चलता है कि विकास में वातावरण का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट करता है विकास पर वातावरण का प्रभाव। तो सी आंसर यहाँ पर राइट है। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। खोज, पोषण, चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण या स्थिरता, परिवर्तन। तो 251 में आंसर है हमारा सी आंसर, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, या विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, तो ए आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी या पारिस्थितिक? तो बताइए इसका सही आंसर। और डियर, मेरा पर्सनल चैनल है स्टडी विद दीक्षा राठौर ऑन यूट्यूब, आप सर्च कर लीजिएगा और आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर डी आंसर जो है हमारा सही है, पारिस्थितिकी। ठीक है, डी आंसर राइट हो जाएगा। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गॉल्टन, रॉस या वुडवर्थ? तो 254 में आंसर सही हो जाएगा, गाल्टन। ठीक है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान? तो 255 में आंसर बताइए। तो आंसर सही हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो डी आंसर यहाँ पर राइट है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है दर, सीमा, दिशा या विशिष्ट गुण? 257 में। तो डी आंसर यहाँ पर सही है, विशिष्ट गुण। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी? तो बाल विकास में क्या होता है ना डियर, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में
सहायता करता है, परीक्षा में परिणामों में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो एक टीचर को बाल मनोविज्ञान की नॉलेज क्यों होनी चाहिए? तो डी आंसर सही होगा कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन है? तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन है। डी आंसर यहाँ पर सही है। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, या व्यवहार विश्लेषण। तो 261 में आंसर बताइए। तो आंसर सही हो जाएगा, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड में। ठीक है। बालकों के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी या प्रयोगात्मक विधि। तो 262 में आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, सी आंसर केस स्टडी। सी आंसर सही है। किसी बच्चे के वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो वृद्धि और विकास को मतलब उनका अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है विकासात्मक विधि। बी आंसर सही है। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को डैश अध्ययन के रूप में जाना जाता है, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल, प्रतिनिध्यात्मक, क्रॉस सेक्शनल, अक्षांशीय, लैटिट्यूडनल या प्रायोगिक। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा ए आंसर। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। सबसे अच्छी विधि है विकासीय विधि। सी आंसर यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का अध्ययन या सिद्धांत दिया है लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या मैकडूगल का। तो आंसर सही हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो दिया है, ये सिद्धांत जो दिया है, ये डार्विन ने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने। अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। विस्तारित अनुदैर्ध्य विधि, क्रॉस अनुभागीय विकास या मिश्रित अनुदैर्ध्य। आंसर सही हो जाएगा डी आंसर, मिश्रित अनुदैर्ध्य। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो आप सभी को पता है विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ए आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन को देखिए और इसका आंसर आप सभी को जो है अभी बताना है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी आंसर की विकास जो है सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो ये सिद्धांत नहीं है, तो बी आंसर यहाँ पर सही है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है डियर। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है, लिखना है क्विज आंसर। जो भी आपका आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को या सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। ओके डियर। और स्टडी विद दीक्षा राठौर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपको मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।